गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों से नहीं हो। और आज पुनः अपन मिलके पढ़ते हैं। कल हम RH फैक्टर पढ़ा रहे थे आपको। हमने कहा था जिसके पास उपस्थित होगा RH वो RH पॉजिटिव कहलाएगा। ऐसे पढ़ाया था ना कल की क्लास में। जो RH पॉजिटिव होगा और जिसके पास नहीं होगा वो RH नेगेटिव कहलाएगा। नहीं, और जो नेगेटिव होता है ना वो कोरा कागज़ की तरह होता है। जैसे कि देखो ये इतना हिस्सा तुम्हें कोरा कागज, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही भरा जाएगा। तो नेगेटिव है मतलब उसके पास एंटीजन है ही नहीं, वो किसी का विरोध करेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे। एरिथ्रोब्लास्टिस ये क्या होता है? एक रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। ये रोग होता है बस आपको इसको सुनना है और जितना हम बोलें उतना ही लिखना है। लिखा इसमें काफ़ी है लेकिन आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। हम बताते जाएं कि ये लिख लीजिए, उतना ही लिखना है। पहले तो ये जो लिखा है इतना आपको लिखना है। इसमें क्या है? RH प्लस पुरुष की शादी, मतलब RH प्लस लिख रहे हैं। प्लस पुरुष की शादी लिखिए। RH प्लस मतलब RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH निगेटिव महिला के साथ हो जाती है तो उनसे होने वाली संतानें सदैव RH पॉजिटिव ही होती हैं। यही रक्त समूह की जटिल स्थिति बन जाती है। अब गुरुजी कैसे होगा? तो देखिए भाई RH पॉजिटिव था, इसकी शादी RH नेगेटिव महिला से हुई तो भैया इसके पास था RH वायरस नहीं माफी एंटीजन, RH एंटीजन इसके पास था लेकिन इसके पास तो नहीं था। तब इन दोनों का निषेचन क्रिया होगा तो इसके फैक्टर जाएंगे, इसके जीन जाएंगे तो जीन जाएंगे तो ये RH नेगेटिव में भी मिक्सअप हो जाएगा। तो मतलब RH पॉजिटिव पुरुष की शादी जब RH नेगेटिव महिला के साथ होगी तो जो होने वाली संतान है वो भी RH पॉजिटिव होगी। अब देखो होगा क्या? अब तुम कहोगे गुरुजी जटिल स्थिति कैसे बनी? जो संतान हो रही है, जो भ्रूण होगा गर्भ में, वो उसका क्या है? RH पॉजिटिव है कि नहीं? अच्छा, और महिला कैसी है? माँ कैसी है? RH नेगेटिव है कि नहीं? इतनी बात समझ। भाई गर्भ में बच्चा होगा ना तो बच्चा होगा उसके पास कौन, उसके खून में क्या है? RH फैक्टर है प्लस का, और जबकि माँ के पास RH फैक्टर नहीं है। अब बताइए, माँ कोरा कागज है और बच्चे के पास RH पॉजिटिव है तो माँ का खून जो होगा, जो माँ के एंटीजन होंगे, जो RBC होंगी, वो घबरा जाएंगी। ये चोटा कौन आ गया रे पॉजिटिव वाला? ढूंढो 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 और इसको मारो। तो जो माँ का ब्लड है जो RH नेगेटिव है, जिसके पास RH पॉजिटिव है ही नहीं, वहाँ बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है? ये प्रोसेस बहुत लंबी चलती है। तो पहली संतान आसानी से क्या होती है? पैदा हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे आज RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी बना लेते हैं। तो नेगेटिव वालों की दिक्कत ये होती है ना, भाई ये कोरा कागज है, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो आप इसे एंटीजन का ब्लड नहीं दे सकते। जिसके पास, जैसे आपका किसी ने कल बताया था ब्लड ग्रुप A है, जब उसका RH फैक्टर निकलवाओगे तो उसमें निकलेगा ब्लड ग्रुप A का RH फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर तुम्हारे में RH फैक्टर नेगेटिव है तो तुम सब A ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर नेगेटिव का ही ब्लड ले सकते हो, पॉजिटिव का ले ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर उसके पास RH फैक्टर है और तुम्हारे पास नहीं, उसने तुम्हें खून दिया तो तुम्हारा खून रिएक्शन कर जाएगा, क्रिया कर लेगा और खून का थक्का भी जम सकता है। बड़ी क्लिष्ट समस्या। भाई इसके पास है ही नहीं, माँ के पास RH फैक्टर है ही नहीं और गर्भ में पल रहे शिशु में RH फैक्टर बन गया तो भाई बॉडी तो दिक्कत होगी ना। जब बॉडी दिक्कत होगी तो रिएक्शन करेगी, बॉडी घबराएगी, बनाओ इसके खिलाफ एंटीबॉडी। तो गर्भ में ही शिशु मर जाता है, मैक्सिमम 2 या 3 महीने में ही हो जाता है, जिसे गर्भपात कहते हैं। ठीक है, या मरा हुआ ही बच्चा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि माँ के खून में बना जो RH पॉजिटिव था उसने एंटीजन बना दिया, और जैसे ही एंटीजन बनाएगा तो गर्भ में उसका जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है नस में ही खून जम जाएगा और पोषक तत्व नहीं पहुँच पाएंगे, जिसके कारण बच्चे की क्या होगी? मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा। प्रथम गर्भधारण में देखिए, जब पहला गर्भधारण होगा ऊपर की स्थिति में लगाइए, इसमें क्या होगा? एंटीबॉडी माँ के शरीर में बनती है भ्रूण के खिलाफ। तो लेकिन ये एंटीबॉडी करने का प्रोसेस लगभग 9 से 10 महीने में हो पाता, जब तक बच्चा पैदा हो जाता। तो पहली कंडीशन में पहला बच्चा तो आराम से पैदा हो जाता है 99.99% केसेस में। कभी 1% केसेस में दिक्कत होती है कि प्रथम बच्चा में ही दिक्कत हो जाए। किस स्थिति में? जब पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है। अब फिर गुरुजी क्या होगा? तो पढ़ते हैं। सर इसको आपको लिखना नहीं, सिर्फ पढ़ना है ध्यान से। पहले गर्भधारण में भ्रूण का रक्त समूह जो कि RH पॉजिटिव है और माँ का रक्त समूह RH नेगेटिव है। जब पहला गर्भधारण हुआ तो भाई भ्रूण का रक्त समूह क्या है? RH पॉजिटिव है, और महिला का तो क्या था? माँ का रक्त समूह क्या था? RH नेगेटिव है।
इसलिए माँ के शरीर में RH प्लस ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है, और जिसका सीधा असर कहाँ जाता है? भ्रूण पर। जिसका सीधा असर कहाँ जाता है? भ्रूण पर जाता है। अब इसे लिखो, पहले आप लोग लिखो। पहले गर्भधारण में भ्रूण का रक्त समूह जो कि RH पॉजिटिव है, क्या है? RH पॉजिटिव है, देखिए, और माँ का रक्त समूह RH नेगेटिव है। भाई पहला गर्भधारण बना, भ्रूण का रक्त समूह क्या है? RH पॉजिटिव है, माँ RH नेगेटिव है। भाई नेगेटिव है माँ, तो माँ के खून में जब RH पॉजिटिव पहुँचा, अब ऐसा ही सोचो ना कि जैसे तुम सो रहे थे, सोते समय तुम्हारे कान में किसी ने कुछ सुई डाल दी, या कागज़ को लपेट के छोटी से कुछ डाल, अकबका जाते हो नहीं, कौन 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 जागो रे देखो। या जैसे सो रहे, अचानक से धम्म की आवाज़ आया, तुमको लगता है भूत ऊत कोई आ गया, चुड़ैल सब आ गए, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसी ही चीज़ें होती है। जैसे हमारे ब्लड में RH नेगेटिव है ही नहीं माँ के खून में, और जो संतान जो भ्रूण बनना है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसका RH ब्लड है, क्योंकि उसको पिता से मिला है वो। तो अब वो RH प्लस के खिलाफ तो रिएक्शन करेगा ना, घबराएगा, कौन आया रे कौन आया। और जब घबराएगा तो भाई दिक्कत होगी, तो हाल एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी का काम ही होता है जिसके खिलाफ बनाई जाती है उसका वध कर देना, उसको ख़त्म करना, यही एंटीबॉडी का कार्य। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो सीधा आधार भ्रूण पे होता है। अब देखो पढ़ते हैं। पहले गर्भधारण में अधिक जो पहले गर्भधारण में हैं, अधिक स्थितियां ऐसी बनती हैं कि शिशु का जन्म हो जाता है, क्योंकि उपरोक्त प्रक्रिया करने में क्या होता है? एक लंबा समय, एक लॉन्ग टर्म इसको लगता है, मतलब लगभग 8 से 9 महीने एंटीबॉडी बनने में लग जाते हैं। तो पहली संतान जो है, पहला गर्भधारण होता है यदि पुरुष RH पॉजिटिव है, महिला RH नेगेटिव है, शादी हो गई है, तो पहली संतान प्यार से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत होती है क्यों? देखो, माँ RH नेगेटिव थी, ध्यान से सुनो भाई, इसमें लिखने से ज़्यादा सुनना है आपको। लिखा तो पूरा है, लेकिन अगर सुनोगे नहीं, माँ RH नेगेटिव थी, नोट में लिखो एक, माँ RH नेगेटिव थी। उसने किसके खिलाफ हथियार तैयार कर लिए? RH पॉजिटिव के खिलाफ। किसके खिलाफ कर लिए? और उसने कहा अगर अब RH पॉजिटिव मेरे शरीर में आया, मैं मार दूँगी। भाई माँ को पता ही नहीं है यार, ये तो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, माँ को पता ही नहीं है, माँ के खून को पता है तुम्हारे शरीर में कितनी बीमारियों से लड़ने वाले एंटीबॉडी बने, तुमको पता है नहीं है। ये मत सोचो माँ को पता था सर कैसे मार दी, ना ना ना, माँ को तो बेचारी को पता ही नहीं होता। माँ सबसे ज़्यादा बच्चों से प्रेम करती है, ठीक है। जो माँ का ब्लड है भाई, ब्लड समझ रहे ना, अब ब्लड में तो रिएक्शन करेगा कि नहीं? जैसे कि आप लोगों को हमने अम्ल क्षार का लिखवाया था, तो भाई कोई भी खट्टा पदार्थ होगा वो लिटमस पेपर पर डालोगे तो उसका रंग बदल देगा ही बदल देगा। कोई भी खट्टा हो बता देगा ये क्षार है, ठीक है। अब तुमने क्यों डाला उसको का मतलब, अगर डालोगे तो यही इसमें है। तो RH पॉजिटिव पहले बच्चा जब पैदा हुआ तो शरीर में माँ के बन गया, किसके खिलाफ? वो RH नेगेटिव ने RH पॉजिटिव फैक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार कर ली। किसने? माँ ने। कि अगर अब हमारे शरीर में RH पॉजिटिव आया तो हम इसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। अब भाई फैमिली प्लानिंग है, सब कुछ सोचते हैं, भारत सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो, दूसरा बच्चे की प्लानिंग हुई। तो होता क्या है, दूसरे गर्भधारण के दौरान भ्रूण का रक्त समूह RH पॉजिटिव ही रहेगा। क्या होगा? क्योंकि वो तो पिता RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब भाई RH पॉजिटिव भ्रूण रहा और माँ थी अभी भी RH नेगेटिव, चूँकि भाई माँ तो RH नेगेटिव, लेकिन RH नेगेटिव के साथ माँ ने लड़ने की तैयारी कर ली थी। किससे? बंदूक AK-47 को RH पॉजिटिव के खिलाफ रखी हैं। हम जानते हैं कि माँ के शरीर में RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुका है? एंटीबॉडी बन चुका है। और अब भ्रूण शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन प्रतिक्रिया हो जाएगी और भ्रूण नष्ट हो जाता है। यही प्रक्रिया प्रभाव भविष्य में गर्भधारण पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। यही प्रक्रिया क्या होगी? भविष्य में गर्भधारण पर असर डालेगी और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसी को कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इसी को कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस। अब अगर तुमसे कोई पूछता है गुरुजी इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, तो कह देना इरेथ्रोब्लास्टोसिस एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पहले गर्भधारण में तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन दूसरे गर्भधारण करते समय बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि यदि माँ RH नेगेटिव फैक्टर की है, पिता RH पॉजिटिव फैक्टर का है, और दोनों में निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे पैदा होते हैं तो RH फैक्टर पुरुष का महिला के गर्भ में पहुँचता है। गर्भ का में जो बच्चा पल रहा था उसका ब्लड ग्रुप RH प्लस पॉजिटिव हो जाता है, तब दिक्कत हो जाती। अभी जो बच्चा 6, 7, 8 में पढ़ रहा है वो सिर्फ लिख ले, 9, 10 वाले बच्चों ने समझ लिया, और है भी 10 में, और 11, 12 में तो इसमें अच्छा खासा कंटेंट है।
ठीक है। अब मुझे उम्मीद है जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है, जो हमसे ऑफलाइन भी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमसे समझ लीजिएगा, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, सर समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा। अब अगली हेडिंग डालिए आप लोग, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लिम्फ और लिम्फ नोड्स। लिम्फ और लिम्फ नोड्स लिखो, हेडिंग लिखो, लसिका और लसिका ग्रंथि। अच्छा चलो, लसिका ग्रंथि आपने देखी होंगी, कभी कभी किसी को यहाँ टोंगस हुआ गले में, वो लगवा लेते हो, क्या कहते हैं उसको, गल्स हुआ, फूला हो यहाँ बिल्कुल जबड़े के नीचे, गर्दन जहाँ ये तुम्हें हमने बताया था, गर्दन के अगल बगल में हुआ होगा। किसी किसी को काँख यहाँ बगल में कभी कभी फोड़ा फुंसी हुए होंगे। तो हमारा जो शरीर है ना, ये है रमेश बा। अभी देखो रमेश को बनाते हैं, ये है रमेश अपने। ये कौन है? रमेश है। अरे रमेश के हाथ कहाँ निकल गए? रमेश को कुपोषण का शिकार ना बनाओ। ये रमेश हैं, ठीक है। तो जो रमेश हैं, तो यहाँ पे 7 गांठें होती हैं, यहाँ पे 7 गांठें होती हैं। यहाँ जो रमेश का चेहरा होता है ना, यहाँ पे 7 गांठें होती हैं। ये जो जांघ के आसपास का एरिया है, जो यहाँ पे भी 7 गांठें होती हैं, उन्हीं को लसिका ग्रंथि कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में लसिका ग्रंथियाँ फैले हैं। और कभी कभी होता क्या है, हमें इन जगहों पर कोई फोड़ा फुंसी निकलता, हम होमच के सकते हैं, तो दिक्कत होती है, लसिका ग्रंथियाँ फूट सकती हैं। अगर लसिका ग्रंथि फूट गई तब दिक्कत हो जाएगी। आप समझ लीजिए आपकी लसिका ग्रंथि ही है आरसीबी का कपड़ा किसे कहते हैं, स्प्लेन प्लिया को, वो भी एक प्रकार की लसिका ही है। चलिए आप पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए, लसिका। ये क्लास 9 का टॉपिक है। लसिका हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी द्रव्य है। अंतःस्रावी का मतलब तो जो अंदर शरीर के अंदर ही इसका श्रावण होता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये अंतःस्रावी एक क्या है? द्रव्य है, जो कि हमारी कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, हमारी कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। आज क्लास जल्दी ख़त्म कर देंगे, छोटी ही क्लास रखेंगे बस। यह है रक्त के समान ही होता है, परंतु इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। जो लसिका होती है रक्त के समान ही होती है। हम तुम्हें रक्त और लसिका में अंतर समझा देंगे। ये रक्त के समान होती है, इसमें आरबीसी नहीं होती। आरबीसी होता है रेड ब्लड कॉर्पस। आरबीसी जो होता है, इसका जीवन काल 3 से 4 महीने 120 दिन होता है। इसका कब्रगाह स्प्लीन प्लीहा होती है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जब मलेरिया होती है तो आरबीसी प्रभावित होती है। इसके अलावा प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि लसिका में क्या नहीं पाया जाता, तो आरबीसी नहीं पाई जाती। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी, प्लाज्मा भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा। वाह, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लिम्फ है हमारा, लसिका है, लिम्फ है, उसमें प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और फोटोलेट्स नहीं, प्लेटलेट्स है। इसको करिए प्लेटलेट्स से बना है। आगे देखिए, लसिका हमें संक्रमण से बचाती है और इसमें लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा होती है। जो लसिका होती है हमें संक्रमण से पता होती है। आपने याद करो, हमने बेसोफिल्स या एनोसोफिल्स पढ़ाया था कि नहीं? तो लसिका जो होती है हमें लिम्फोसाइट पढ़ाया था कि टी लिम्फोसाइट्स, जो सैनिक कर्मी था, मारता था धमाक से, कोई भी आएगा उसकी सूचना हाल किसको देगा? बी लिम्फोसाइट को देगा। बी लिम्फोसाइट हुमच के मारेगा। याद करो जिसने पढ़ा था। अब कह दो गुरुजी हम तो पढ़े ही नहीं क्लास। गुरुजी की गलती। गुरुजी कल से फ़ोन चला के पढ़ेंगे। अरे पढ़ लो रे, इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं। फिलहाल पढ़िए और जीवन में हमेशा एक बात को याद रखिए, आपको कोई भी बात कभी भी किसी से कहने, खुद से कहिए। अगर सामने वाला इंसान आपकी बात सुनेगा तो सुनेगा, आप कहीं से भी कहेंगे तो आपको अपनी बात रखने का आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। समझ रहे? जिगरा, ठीक है। हेडिंग लगाओ, लसिका ग्रंथियाँ। चूँकि आज हमको लगता है शायद काफ़ी बच्चे फास्टिंग हो गए, तो शेष क्लास अब अपन कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि थकान की वजह से इतनी ही क्लास कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हालांकि ये मत सोचना सर के पास नहीं है, मटेरियल पूरा लिखा, भी बहुत ज़्यादा लिखा है, ठीक है। तो चलते हैं, लसिका ग्रंथियाँ कल पढ़ते हैं और इस पर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।